नमस्कार। स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर एकेडमी छानीबड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। हमारी चल रही थी थ्योरी की क्लासें और ये तीसरी थ्योरी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, उसकी सीमाएं और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है। सबसे पहली विशेषता है स्पीड यानी गति। कंप्यूटर है वो गति से कार्य करता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है। कंप्यूटर की कार्य करने की गति काफ़ी तेज़ होती है, कुछ ही सेकंड में बहुत बड़ी से बड़ी गणनाएँ ये कर सकता है, बड़ी से बड़ी प्रोसेस ये कर सकता है। सटीकता यानी एक्यूरेंसी, यानी ये जो परिणाम देता है बिल्कुल शुद्ध देता है। इसके परिणाम में शुद्धता होती है, सटीकता होती है, कोई एरर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है। तो ये जो भी परिणाम देता है वो एक्यूरेंस देता है, ये सटीक परिणाम देता है। स्वचालित, तीसरी विशेषता इसकी क्या है? स्वचालित, यानी अपनी जो कंप्यूटर मशीन होती है वो स्वचालित होती है। कहने मतलब इसको एक बार निर्देश दे देंगे तो ये अपने आप जो कार्य के लिए इसको जो कार्य प्रारंभ करके रखा गया है वो अपने आप चलता रहेगा। जैसे मान लिया किसी की कॉपी करनी है, जैसे 50 फाइलों की कॉपी करनी है, हमने एक साथ कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो कॉपी होती रहेगी, अपने आप होती रहेगी, अपने को एक एक करने की आवश्यकता नहीं है। कहने मतलब एक बार निर्देश देने के बाद में ये ऑटोमेटिक चलती रहती है, ये भी इसकी बड़ी विशेषता है। इसके बाद में है स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज, यानी इसमें हम अपने डाटा को स्थायी रूप से भंडारण कर सकते हैं, स्थायी रूप से सेव कर सकते हैं, यानी भविष्य में आवश्यकता हो तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी स्थायी रूप से सेव का मतलब होता है अपने को भविष्य में जब आवश्यकता हो तो उस डाटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने को जो डाटा है वो स्थायी रूप से उपलब्ध करवाता है, स्थायी रूप से सेव करता है। ठीक है। ये नहीं कि कुछ समय के बाद में अपने आप डिलीट हो जाएंगे, स्थायी सेव करता है। पांचवा है विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसके अंदर बहुत से डाटा अपन स्टोर कर सकते हैं, लार्ज बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपना रिजल्ट आता है जैसे 11वीं 12वीं का, तो लाखों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक साथ में बोर्ड के कंप्यूटर में सर्वर पे सेव रहता है, या हमारे खुद के कंप्यूटर में भी काफ़ी सारी वीडियोज़, फ़ोटो, टेक्स्ट फाइलें, काफ़ी सारी चीज़ें सेव रहती है। जैसे बैंक है, बैंक में इतने करोड़ लोगों का डाटा सेव रहता है। ठीक है। कहीं से भी किसी भी एटीएम से हम किसी भी चीज़ किसी भी अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो कहने मतलब बहुत बड़ा इसमें भंडारण क्षमता होती है, बहुत बड़ी मात्रा में डाटा अपने अंदर रख सकता है। भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करना, इसके अंदर हम डाटा तो सेव करते ही करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन जो इसके अंदर डाटा सेव होता है उनको वापस भी तीव्र गति से उपलब्ध करवा देता है। यानी जो भी अपने को डाटा की आवश्यकता होती है वो तीव्र गति से अपने को उपलब्ध करवा देता है। जैसे मान लिया किसी कोई वीडियो अपने कंप्यूटर के अंदर रखी है, डबल क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड में वो चलना प्रारंभ हो जाती है, यानी तीव्र गति से अपने को वापस उपलब्ध करवा रहा है। या कोई फाइल कंप्यूटर के अंदर है और अपने को किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है तो नाम डालते ही पूरा रिकॉर्ड अपने सामने कुछ ही सेकंड के अंदर आ जाता है, कुछ ही समय में आ जाता है। यानी इसके अंदर जो सूचना सेव है उसको अपने को ये तीव्र गति से उपलब्ध करवाता है। ठीक है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ये निर्णय जल्द लेता है, कहने मतलब जल्द कार्य ये करता है। जैसे मान लिया हमने कोई डाटा को डिलीट करना है, जैसे डिलीट पे क्लिक किया डिलीट हो जाएगा। कोई चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी करते ही कॉपी होनी शुरू हो जाएगी। यानी ये निर्णय जल्द लेता है। यानी जैसे अपने पास कोई टेबल है, उसके अंदर से मेरे को चाहिए कि अपने पास विद्यार्थियों की टेबल है जिसके अंदर विद्यार्थी का रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ जिस विद्यार्थी के 60% से ऊपर नंबर है उनकी एक लिस्ट बन के तैयार हो जाए, तो ये कुछ ही सेकंड में लिस्ट अपने आप बना के तैयार कर देगा अगर अपने को वो फॉर्मूला आता है तो। ठीक है। तो कहना मतलब ये निर्णय जल्द लेता है। ठीक है। विविधता, विविधता का मतलब होता है एक साथ में अनेक कार्य हम इसके साथ में कर सकते हैं, यानी एक साथ कई कार्यों पे ये वर्क कर सकता है, कई कार्य एक साथ कर सकता है कहने का मतलब कंप्यूटर। ठीक है। जैसे मान लिया एक कॉपी लगा दी और एक हमने वीडियो प्ले कर लिया साथ में, तो दोनों काम साथ साथ में ये कर सकता है। पुनरावृत्ति, रिपीटिशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, यानी इसमें कोई कार्य ऐसा हो जो हमें बार बार करवाना हो
तो ये अपने आप उसको पुनरावृत्ति करता रहेगा, अपने आप उसको बार बार करता रहेगा। अपने को इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी कंप्यूटर में। अगर हम कमांड दे के रखते हैं तो खुद ही इसको बार बार करता रहेगा। ठीक है। स्फूर्ति यानी ये बोरियत महसूस नहीं करता, थकान महसूस नहीं करता, स्फूर्ति से काम करता रहता है। यानी इसको हम कितने लंबे समय तक काम करवाए रखें, चाहे पूरे दिन रात इसको किसी भी काम में हम लगाए रखें, ना तो ये इसमें बोर होगा ये काम करते हुए, ना इसमें थकान आएगी। ठीक है। ये अपने जो काम है वो उसको निरंतर करता रहेगा। 11वीं इसकी विशेषता है गोपनीयता, सीक्रेंसी। यानी ये सीक्रेंसी यानी गोपनीयता बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है गोपनीयता बनाने में। जैसे मान लिया फेसबुक अकाउंट है अपना, कोई दूसरा नहीं यूज़ कर सकता। अपना बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन वगैरह हम ट्रांसफ़र करते हैं, कोई अपने पैसे नहीं चुरा सकता, मतलब पूरी गोपनीयता रखता है। कंप्यूटर में अपन नॉर्मल जो कंप्यूटर उसमें भी अगर हम पासवर्ड लगा दें किसी फाइल पे या पूरे कंप्यूटर पे तो कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर की विशेषता है कि अपनी फाइलों की पूरी गोपनीयता भी रखता है। एक रूपता, एक रूपता का मतलब ये होता है कि इससे जो भी हम काम करवाते हैं उसमें एक रूपता रखता है। कहना मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लिया हमने इसको सेम वर्क 10 काम दिए, एक जैसे एक समान 10 काम दिए हैं, पहला काम इसने सही किया, दूसरे में कुछ कमी रख दी, तीसरे में कुछ कमी रख दी, नहीं, ये एक रूपता रखेगा। यानी एक जैसे काम को एक तरह ही करेगा। ये नहीं है कि एक में कम, जैसे मान लिया हमें 5 में भाग देना है 2 का, हम 3-4 बार करवाते हैं तो हर बार जो रिजल्ट है वही रिजल्ट देगा। ये नहीं कि एक बार तो इसने 5 में 2 का भाग दिया, 3 दे दिया, एक बार 2 दे दिया, एक बार 1 दे दिया, नहीं। यानी इसकी एक रूपता रहती है, रिजल्ट है वो हर बार बिल्कुल सेम देता है। ठीक है। तो ये था अपना कंप्यूटर की विशेषताएं 12। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर की इतनी विशेषताएं हैं, वहाँ कुछ इसकी लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं भी है। तो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है। देखिए सबसे पहली इसकी कमी क्या है, बुद्धिमत्ता की कमी। यानी ये स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। बुद्धिमत्ता की इसमें कमी होती है, बुद्धि नहीं होती, स्वयं की बुद्धि से कोई भी काम नहीं कर सकता। जो हम काम इसको करवाएंगे वही ये काम करेगा। तो सबसे बड़ी कमी तो यही है इसकी। दूसरी इसकी कमी क्या मानी गई है, सामान्य बोध की कमी, लैक ऑफ कॉमन सेंस। यानी इसके अंदर कॉमन सेंस नहीं होता, खुद के अंदर भी क्या गलत है क्या सही है। यानी इतनी क्षमता वाला जो कंप्यूटर है उसका काफ़ी लोग गलत यूज़ भी करते हैं, गलत काम के लिए भी इस मशीन को यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। तो इसके अंदर इतना कॉमन सेंस या सामान्य बोध नहीं होता कि ये उस गलत काम को न होने दे। तीसरी इसकी जो कमी है वो है विद्युत पर निर्भरता, यानी डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये विद्युत यानी बिजली पर, लाइट पर डिपेंड होता है, लाइट के बिना ये नहीं चल सकता कंप्यूटर। ये भी इसकी कमी है। यानी अपने को इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चलता। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो हम इसके अंदर काम नहीं कर सकते। चौथी इसकी जो कमी है वो है अपग्रेड या अपडेट। अपग्रेड या अपडेट, देखो कंप्यूटर इस तरीके की मशीन है कि इसके बार बार अपडेट आते रहते हैं, और अगर हम अपडेट नहीं करें तो ये पूर्णतः सही कार्य नहीं कर सकती, इसलिए इसको बार बार अपडेट करता रहना पड़ता है। तो ये इसकी कंप्यूटर की ये भी एक कमी है। इसकी सबसे बड़ी कमी, सबसे मोटी कमी मान सकते हैं कंप्यूटर सबसे बड़ी सीमा, वायरस से खतरा, वायरस थ्रेट। कहने मतलब होता है वायरस से खतरा बना रहता है। जो भी हम कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं, उन सबको वायरस का खतरा बना रहता है। वायरस अपने फाइल को ख़राब कर देता है, अपनी मेहनत की जो फाइल है उसको नष्ट कर देता है, ख़राब कर देता है। तो अपनी मेहनत वो व्यर्थ भी जा सकती है। तो ये भी इसकी सीमाएँ हैं कि इसको वायरस का खतरा रहता है। तो ये कंप्यूटर की 5 सीमाएँ हैं। तो हमने विशेषताएं और सीमाएँ पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। ठीक है। देखिए कंप्यूटर का जो कार्य है वो 2 भागों से मिलकर संचालित होता है। कंप्यूटर कार्य 2 भागों से मिलकर संचालित होता है। कौन कौन से, एक तो सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। इन 2 भागों से कंप्यूटर कार्य मिलकर संचालित होता है। ये दोनों भाग नहीं हो, दोनों में से एक भाग भी नहीं हो तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कंप्यूटर कार्य जो है वो इन्हीं 2 भागों से चलता है। ठीक है। तो डिटेल से पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। सबसे पहले सॉफ्टवेयर से प्रारंभ करते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर
निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूज़र को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्या है? निर्जीव है। निर्जीव का मतलब कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये एक निर्जीव वस्तु हो जाती है। देखो, हमारा जो कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं करा सकते, वो केवल एक खाली पड़ी मशीन है, ठीक है। यानी हार्डवेयरों से काम कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर करवाता है। सॉफ्टवेयर होते क्या हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स का समूह या निर्देश या प्रोग्राम का समूह है। जैसे मान लिया एक कैलकुलेटर नाम का सॉफ्टवेयर होता है। कैलकुलेटर सभी जानते हैं, उसके अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर जोड़ पे क्लिक करने से जोड़ हो जाता है, घटाव पे क्लिक करने से घटाव हो जाता है। वो कैसे होता है? वो होता है प्रोग्राम्स की वजह से, क्योंकि प्लस के साथ में प्लस का प्रोग्राम जुड़ा हुआ है, माइनस के साथ में माइनस का प्रोग्राम जुड़ा हुआ है। और ये प्रोग्राम से बनते कैसे हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जैसे सी, C++, विजुअल बेसिक वगैरह में। तो कैलकुलेटर क्या हो गया? जोड़ का प्रोग्राम, घटाव का प्रोग्राम, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का समूह हो गया, ठीक है। साथ में उसमें निर्देश भी दिया गया कि इस पे निशान पे क्लिक करने से ये प्रोग्राम कार्य करे, इस पे लगाने से ये प्रोग्राम कार्य करे। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? निर्देश और प्रोग्रामों का एक समूह हो गया। निर्देश और प्रोग्रामों का समूह क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और निर्देश और प्रोग्रामों के समूह से जो सॉफ्टवेयर बनता है वो क्या करता है? किसी विशेष कार्य को पूरा करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? निर्देश और प्रोग्राम का एक समूह है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर क्या है? निर्जीव है। सॉफ्टवेयर को आप अपने आँखों से नहीं देख सकते और ना इसे छुआ जा सकता है। देखिए, सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है, सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर था, अपने को प्लस तो निशान तो दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। तो हम इनके प्रोग्राम्स वगैरह को आँखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे हाथ से नहीं छू सकते, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, भौतिक रूप से नहीं होते, ये आभासी होते हैं। यानी इनको केवल आभास किया जा सकता है, यानी केवल महसूस किया जा सकता है या केवल समझा जा सकता है। जैसे मान लिया पेंट बुश का सॉफ्टवेयर, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर होता है पेंट बुश का, पेंटिंग करने के लिए काम आता है। पेंसिल होती है, रबड़ होती है, सारी चीज़ें होती है। तो पेंसिल अपने को महसूस हो कि ये पेंसिल है, लेकिन उसको हम हाथ से नहीं छू सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं, उससे कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। और बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। सॉफ्टवेयर के भाग भी होते हैं। सॉफ्टवेयर को दो मुख्य वर्ग बनाए हैं। सॉफ्टवेयर के दो मुख्य वर्ग बनाए या दो भागों में बांटा गया है। मुख्य दो भाग कौन से इसके? एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? देखो, नाम से पता चल रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। इस तरीके की सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इस तरीके के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा क्या काम करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयरों का प्रबंध और नियंत्रण भी करता है। जैसे मान लिया कंप्यूटर के अंदर अपनी विंडो है, ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे अपने को कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो हम कंप्यूटर से उसको कमांड देंगे तभी तो प्रिंट करेगा, यानी प्रिंटर एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर कब काम करता है? जब अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हो, विंडो हो, तब वो काम करेगा, वरना तो काम नहीं कर पाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर को प्रबंध करता है और उनको नियंत्रण करता है। यानी हम कह सकते हैं हार्डवेयर से काम करवाने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच क्रिया करने देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी भाग होता है। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यानी सिस्टम के लिए जो आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंध करता है और हार्डवेयर से क्रिया करवाता है। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में संबंध भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बनाता है। जो दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर और होते हैं ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बीच में और हार्डवेयर के बीच में संबंध भी कौन बनाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर। यानी जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं वो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी और डिवाइस ड्राइवर। इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसको भी नाम से पता चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने वाला सिस्टम। यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला सिस्टम, कंप्यूटर के समस्त प्रोग्रामों का संचालन करने वाला सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कंप्यूटर के कार्यों को ऑपरेट करने वाला, यानी कार्य, जो भी कार्य होते हैं कंप्यूटर को सेव करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, प्रिंट करना, ये सब कामों पर नियंत्रण कौन करता है? इन सब कामों को करवाता कौन है? किसके माध्यम से करते हैं? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम साधारण भाषा में विंडो बोलते हैं। विंडो आपने नाम सुना होगा, जैसे विंडो उडगी, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, इस तरीके से आपने नाम सुने होंगे। तो जो विंडो आपने नाम सुना था वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेट करने वाला सिस्टम। विंडो को ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विंडो का ही शुद्ध भाषा में नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का क्या करता है? संचालन करता है, यानी ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोक्ता तथा कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। यानी देखिए, अपने कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो हम कंप्यूटर में कार्य कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अपना और कंप्यूटर का कोई संपर्क नहीं हो पाएगा, विंडो ही नहीं है तो उसमें, ठीक है, क्योंकि विंडो बिना चलता नहीं है। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थ यानी संबंध बनाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस बनाने का काम कौन करता है? यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो संबंध होता है उसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, और वो कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। दूसरा काम क्या करता है? यानी हम जो भी निर्देश देते हैं उनको एक कंप्यूटर को समझाता है। जैसे हमने डिलीट का निर्देश दे दिया, प्ले का निर्देश दे दिया, कोई वीडियो, कोई डिलीट का निर्देश दे दिया, कोई सेव का निर्देश दे दिया, तो निर्देश कंप्यूटर को समझाने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। भी यूज़र ने इसको सेव करने का निर्देश दिया, भी इसको सेव करना है, ठीक है। ये सब काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? विंडोज़, जैसे विंडो 7 है, ठीक है, विंडो 8 है, विंडो 9 है, विंडो 10 है, ठीक है। मैक ओएस भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल वगैरह के कंप्यूटरों में चलता है। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री ओपन सोर्स है, जो फ्री में उपलब्ध है अपने को। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने एंड्रॉयड मोबाइलों में वर्क करता है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडो को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेट करने वाले सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता है। जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंट, एंटीवायरस प्रोग्राम आदि यूटिलिटी प्रोग्राम हैं। अब देखिए, यूटिलिटी प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? सर्विस प्रोग्राम भी बोला जाता है। यानी कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, एरर आ जाए, तो उसको ठीक करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लिया वायरस आ गया और अपने प्रोग्राम को ख़राब कर दिया, तो एंटीवायरस डाल के उस वायरस को निकालते हैं, ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो वो सब काम किसके माध्यम से होता है? वो सब काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। एंटीवायरस अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। डिस्क डिफ्रैगमेंट, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। ये क्या काम करता है? ये जैसे अनावश्यक स्पेस है उनको हटाता है और कंप्यूटर में मेमोरी को खाली करता है। अनावश्यक रूप से जो मेमोरी रुकी है उसको ठीक करता है। जो डाटा होते हैं दूर दूर रखे उनको पास करते हुए मेमोरी में जगह करता है, उसका नाम है डिस्क डिफ्रैगमेंट। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सर्विस प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर की सर्विस करने के लिए काम आते हैं, कंप्यूटर का रखरखाव मरम्मत करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद में है डिवाइस ड्राइवर। देखो, डिवाइस ड्राइवर होते हैं क्या है? नाम से पता चल रहा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस से क्या होती है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिवाइस से होती क्या है। डिवाइस कौन कौन से होती है? जैसे डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब डिवाइस है। यानी कंप्यूटर से जो युक्ति जोड़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइस बोला जाता है। और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर कौन होता है? चलाने वाला। तो डिवाइस को चलाने वाले जो आवश्यक प्रोग्राम होते हैं उनको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। जैसे मान लिया हम एक प्रिंटर लेके आए हैं और उसकी जो केबल है सीधे अपने कंप्यूटर से लगा के प्रिंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक हमने उस प्रिंटर के ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर नहीं डाले हैं। जब हम उसके ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर डाल देंगे तो वो प्रिंटर वो काम करेगा। यानी कंप्यूटर क्या होता है? डिवाइस को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है। तो कीबोर्ड माउस के भी ड्राइवर होते हैं जो अपने को कंप्यूटर के अंदर डालने पड़ते हैं। आजकल की जो विंडो होती है उसके अंदर ऑटोमेटिक रूप से ड्राइवर अपने आप होते हैं, कीबोर्ड माउस के जो अलग से नहीं डालने होते। ठीक है, तो उन्हीं ड्राइवरों के माध्यम से ही अपना कीबोर्ड माउस काम करते हैं। और कीबोर्ड माउस काम नहीं करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे कंप्यूटर के अंदर? तो डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी सिस्टम के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर भी। यानी डिवाइस के लिए जो चलाने वाला, डिवाइस को जो चलाने वाला प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर एक विशेष प्रोग्राम होता है जो इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ता है। यानी इनपुट उपकरणों को भी जोड़ता है और आउटपुट उपकरणों को भी जोड़ता है, ताकि ये कंप्यूटर से संचार कर सके, यानी कंप्यूटर से ही जुड़ सके और काम कर सके। जैसे ऑडियो ड्राइवर, यानी अपने साउंड के अगर ड्राइवर नहीं है तो कंप्यूटर में साउंड नहीं आएगी। जब ड्राइवर होगा तभी वो साउंड वाली युक्ति है वो काम करेगी, साउंड आएंगी। ग्राफिक ड्राइवर का मतलब होता है अपने जो डिस्प्ले होती है उसको क्लियर दिखाने के लिए ग्राफिक ड्राइवर होते हैं। ग्राफिक कार्ड काम करेगा। ग्राफिक कार्ड एक लगा होता है सीपीयू के अंदर जो अपने को क्लियर दिखाने का काम करता है डिस्प्ले। तो अगर उसके ड्राइवर नहीं होंगे तो अपना डिस्प्ले क्लियर नहीं दिखेगी। मदरबोर्ड ड्राइवर, यानी जो अपना मदरबोर्ड होता है, मुख्य बोर्ड जो काम करता है अपना सभी युक्तियों को आपस में जोड़े रखने का काम जो मदरबोर्ड करता है, उसके भी ड्राइवर होते हैं। वो ड्राइवर अपने कंप्यूटर में नहीं है तो भी अपना कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस को चलाने वाले प्रोग्राम होते हैं और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है जो कि ज़रूरी भाग है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो ये था अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या होते हैं? सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं होते। ये यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर के अंदर उसको डालता है। यानी इसको इसीलिए तो एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उपयोक्ता यानी यूज़र से होता है। इसे ऐप्स भी कहते हैं। देखो, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका सीधा संबंध किससे होता है? यूज़र से होता है। यानी यूज़र अपनी आवश्यकता के लिए उसको यूज़ करता है। जैसे MS वर्ड वगैरह है, ठीक है, यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको यूज़ करता है। उसका स्पेशल मतलब कंप्यूटर के लिए वो आवश्यक नहीं होते। इनको क्या बोला जाता है? ऐप्स भी बोला जाता है। ऐप्स मोबाइल के अंदर ज़्यादा नाम प्रसिद्ध है ये ऐप्स। ठीक है, जैसे व्हाट्सअप ऐप्स है, फेसबुक ऐप्स है। तो अपना व्हाट्सअप फेसबुक के बिना भी मोबाइल चल सकता है, लेकिन ये हमारी आवश्यकता है कि हम उससे चैट करना चाहते हैं इसलिए उसको डालते हैं। तो हमारी आवश्यकता के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी इसका सीधा संबंध किससे होता है? यूज़र से होता है, उपयोगकर्ता से होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोक्ता को किसी विशेष कार्य करने की आज़ादी देते हैं, यानी किसी विशेष कार्य करने की आज़ादी देते हैं। अब जैसे मान लिया अपने को वीडियो मिक्सिंग करना है, वीडियो के अंदर नाम लिखने हैं, वीडियो के अंदर इफ़ेक्ट डालने हैं, तो हम क्या करेंगे? अपना जो अलग से उसके लिए अपने को सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा वीडियो एडिटर का, उसके माध्यम से हम कर पाएंगे। तो यानी स्पेशल काम के लिए अपन, स्पेशल काम हो गया एक वीडियो एडिटिंग करना, उसके लिए हमें आज़ादी किसने दी? वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर ने दी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? अपने को विशेष कार्य करने की आज़ादी देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में कौन कौन सा है? बेसिक और स्पेशलाइजेशन, यानी सामान्य और विशेष। बेसिक एप्लीकेशन और स्पेशलाइज्ड यानी सामान्य एप्लीकेशन, सामान्य सॉफ्टवेयर और विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यानी इनको हम सामान्य उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी इनको कहा जाता है। यह सामान्य इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका उपयोग हम रोज़मर्रा के कार्यों के लिए करते हैं। देखो, जो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या है? ये सामान्य यूज़ करने के लिए होते हैं और इनका यूज़ हम रोज़मर्रा के कार्यों के लिए करते हैं। जैसे मान लिया कोई लेटर तैयार करना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंट करना है, कोई सिंपल टेबल बनानी है। तो इन सिंपल कामों के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो रोज़मर्रा के कार्यों के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो सामान्य उद्देश्य के लिए करते हैं वो होते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं?
जैसे मान लिया वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट प्रोग्राम, मल्टीमीडिया यानी कोई वीडियो ऑडियो को चलाने वाला, रन करने वाला प्रोग्राम। तो ये सब प्रोग्राम किसके अंदर आते हैं? बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, यानी बेसिक जो सामान्य उद्देश्यों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी विशेष कार्यों के लिए यूज़ नहीं करते। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कोई भी कार्य कर सकता है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, वो होते हैं विशेष बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी इसकी मुख्य परिभाषा क्या होगी? सामान्य उद्देश्य के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो होते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? देखिए, दूसरा है अपना स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन। स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है स्पेशल कार्यों करने के लिए जो विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है इनको, यानी स्पेशल कार्य करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यानी विशेष उद्देश्य के लिए इनको यूज किया जाता है, ऐसे नॉर्मल कार्यों के लिए इनका यूज नहीं किया जाता। इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, यानी इसको किसी खास उद्देश्य के लिए हम स्पेशल बनवाते हैं या बनाते हैं। ये पहले से बने बनाए नहीं होते हैं, हर यूज़र के लिए बने हुए नहीं होते हैं, ये अपने स्पेशल आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। इसका इस्तेमाल भी किसी कार्य विशेष को करने के लिए होता है। इनका यूज किसके लिए होता है? कार्य विशेष को करने के लिए होता है, यानी कोई विशेष कार्य करने के लिए इनका यूज किया जाता है। कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रोग्राम्स निम्न हैं, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कोई अकाउंट से रिलेटेड अपना डाटा है उसको मैनेजमेंट करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बिल बनाने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर है, यानी हर कंपनी का हर शॉप वगैरह का बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है, बिल बनाने का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये स्पेशल एप्लीकेशन है जो स्पेशल हम बनाते हैं अपने। जैसे मान लिया किसी दुकान का बिलिंग सॉफ्टवेयर है तो उस बिलिंग उसकी बिल में उस शॉप का नाम वगैरह आता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर उस शॉप का नाम वगैरह आएगा, ठीक है। तो यानी वो स्पेशल सॉफ्टवेयर तभी आएगा उसमें। तो यानी स्पेशल बनवाए जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर है, यानी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने, मार्कशीट तैयार करने, तो ये स्पेशल प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम है, बस ट्रेन वगैरह में अपन टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एक सीट पर 2 व्यक्ति रिजर्वेशन नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता चल जाता है कि इस पर पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी किस में आते हैं? स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। पेरोल मैनेजमेंट, यानी किसी की सैलरी से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट करना है, प्रिंट करना है, तो सब काम हम स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन में कर सकते हैं। यानी स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन कौन से होते हैं? जो विशेष उद्देश्य के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन कौन से होते हैं? स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन कौन से होते हैं? जो विशेष कार्यों करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो अपने बेसिक एप्लीकेशन कौन से होते हैं? जो सामान्य कार्यों करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे अपने सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वह भौतिक भाग जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। यानी कंप्यूटर के भी भौतिक भाग जिनको हम छू सकते हैं हाथ से, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मान लिया कीबोर्ड है, इसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, इन सबको हम हाथ से छू सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है वो देखते हैं। हार्डवेयर आपको समझ में आ गया, यानी कंप्यूटर के भौतिक भाग, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जो माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, कुछ भी हो। तो इनके 2 भाग होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल। अब हम इंटरनल हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। इंटरनल हार्डवेयर, आंतरिक घटक, यानी इंटरनल से पता चल रहा है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, यानी ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, वो कहलाते हैं इंटरनल हार्डवेयर। जैसे आंतरिक घटक जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि यह कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कंप्यूटर जो अपना सिस्टम होता है उसके अंदर मौजूद रहते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना होता है, यानी अगर इनको अपने को देखना है तो अपने कंप्यूटर को अपने को क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, ठीक है। वो आंतरिक हार्डवेयर होते हैं। आंतरिक हार्डवेयर की सूची में कौन कौन आते हैं? जैसे एक मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड जो समस्त
डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। रैम आता है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसमें डाटा एक स्थायी रूप से सेव रहता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? यानी एक प्रोसेसर, प्रोसेस करने के लिए डिवाइस होती है जो तमाम तरीके की प्रोसेस करती है। ड्राइव, यानी जब हम डाटा सेव करते हैं तो ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क या ओवर ड्राइव, उसके अंदर हम डाटा सेव करते हैं, तो ड्राइव भी किसका पार्ट है? हार्ड डिस्क वगैरह इंटरनल हार्डवेयर है। पीएसयू यानी पावर सप्लाई यूनिट, यानी कंप्यूटर के अंदर पावर की जो सप्लाई करती है वो यूनिट भी पीएसयू, वो यूनिट भी क्या कराती है? इंटरनल, यानी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है पावर सप्लाई करने के लिए, पूरे कंप्यूटर के अंदर जो पावर सप्लाई करती है। एनआईसी यानी नेटवर्क कार्ड, यानी इंटरनेट चलाते हैं या एक कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर जोड़ते हैं तो उसके लिए एक नेटवर्क कार्ड की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ये भी इंटरनल हार्डवेयर है। हीट सिंक यानी फ़ैन, कंप्यूटर कार्य करते हुए गर्म हो जाता है उसके लिए, इसलिए उसको ठंडा रखने के लिए हर कंप्यूटर में, प्रत्येक कंप्यूटर में एक फ़ैन होता है और एक से ज़्यादा भी फ़ैन हो सकते हैं। तो कंप्यूटर को ठंडे रखने के लिए जो फ़ैन की आवश्यकता तो है वो भी कंप्यूटर के अंदर लगा होता है और वो भी हार्डवेयर का पार्ट है। जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ग्राफिकल, मैंने आपको बताया था कि वीडियो या ऑडियो या कंप्यूटर की स्क्रीन को क्लियर दिखाने के लिए, स्पष्ट दिखाने के लिए इस ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होती है। ये ग्राफिक कार्ड भी कहाँ लगा होता है? कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। तो ये भी एक इंटरनल हार्डवेयर का पार्ट है। यानी इंटरनल हार्डवेयर कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिनको देखने के लिए अपना कंप्यूटर को खोलने की आवश्यकता होती है, वो होते हैं इंटरनल हार्डवेयर। दूसरा हार्डवेयर का प्रकार है एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल मतलब भारी हार्डवेयर, भारी घटक, यानी कंप्यूटर के जो बाहर उपस्थित रहते हैं, कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो बाहर होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। भारी घटक जिन्हें पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, यानी भारी जो सॉफ्ट हार्डवेयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। यह बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस शामिल है, यानी इसमें इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस शामिल होती है। जैसे मॉनिटर है, आउटपुट के लिए काम आता है क्योंकि अपने को डिस्प्ले आउटपुट के रूप में देता है। ये भारी रूप से कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है तो ये हार्डवेयर है। माउस बाहर से जुड़ा होता है तो हार्डवेयर है। कीबोर्ड बाहर से जुड़ा होता है, हार्डवेयर है। प्रिंटर बाहर से जुड़ा होता है, ये हार्डवेयर है। स्पीकर भी बाहर से जुड़ा होता है, ये क्या है? हार्डवेयर है। यानी ऐसी युक्ति जो कंप्यूटर के अंदर बाहर से जुड़ी होती है, जो अपने को दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, वो होती है एक्सटर्नल हार्डवेयर, यानी जो बाहरी रूप से जुड़ी रहती है। तो ये थे अपने हार्डवेयर के प्रकार। ठीक है, आज आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी, कंप्यूटर की कमियां पढ़ी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़े और उनके प्रकार पढ़े। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आप कोई से रिलेटेड क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर हमारे विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानबीड़ी के फेसबुक पेज पे मिलेंगे या हमारी वेबसाइट www.vidyacomputer.in पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।